करना तो आता नहीं है ना, इसके बारे में कुछ पता है, कभी लहसुन उगाया नहीं था, तो ये ना हो कि पैसे डूब जाएं। बस एक दफ़ा हिम्मत करने की बात होती है। देखिए मंडी के हालात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देखने वाले को भी पता है। वो लेने जाएं तो कहते हैं बड़ी महंगी, देने जाएं तो कहते हैं बाजी, तो खरीदता कोई नहीं। दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन खासकर वुमेन्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए, लेडीज़ के लिए कि अगर वो कोई काम करना चाहती हैं तो कौन सी चीज़ों ने रोक रही है। हमारे साथ मिसिस कर्नल नुमान है लाहौर से। अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे लिया, क्या आपको डर नहीं लगा कि आपका 65,000 डूब जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है, हमने जब स्टार्ट लिया था तो हम ज़ाहिर है 65,000 भी बहुत अच्छी एक माकूल रकम है जी। और तब हमें ये ख्याल आ रहा था कि ऐसा ना हो कि करना तो आता नहीं है ना, इसके बारे में कुछ पता है, कभी लहसुन उगाया नहीं था, ठीक है। तो ये ना हो कि पैसे डूब जाएं। यही सोच के कि चलो 65,000 ही है तो रिस्क ले लेते हैं। ठीक है। तो बस इसके लिए एक दो लोगों से बात की, उनसे बल्कि जब मैंने लेना चाहा तो एक दो लोगों से बात करने के बाद, कीमत डन करने के बाद भी थोड़ी रिलक्टेंस थी कि लूँ या ना लूँ। ठीक है। तो लेकिन हिम्मत करके फिर हमने अगस्त में बाय किया। ठीक है। अगस्त में जब हमने बाय किया तो तकरीबन ये ड्राई सीड था ऑलमोस्ट। तो ये कितने रुपए किलो आपको पड़ा? ये हमें 650 रुपये किलो पड़ा था। ठीक है। और ये 2020 की बात हो रही है? ये 2020 की बात हो रही उसके बाद पिछले साल आपने कितना सेल किया, इसमें कितने पैसों का सेल किया? लास्ट ईयर हमने इसमें से तकरीबन 25 मिलियन का सेल किया। ठीक है। और उसके बाद हमने अपने लिए सीड रखा और फिर दोबारा से इस साल काश्त किया। यानी कि आपका अभी तकरीबन सीड भी 1 एकड़ का लगा हुआ है जी। और आपने इसमें से 2.5 करोड़ रुपया 25 मिलियन पैसे कमा लिए हैं। जी। आपका कहीं नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो मेरे आगे पीछे के नुकसान हुए थे वो भी पूरे हो गए। अच्छा जो आपके मतलब करीबी हैं, दोस्त हैं या फैमिली रिलेटिव्स हैं या जो पास रहने वाले हैं, उनकी क्या फीलिंग्स रही जो मतलब होता है हाल फैमिली में कि ये इसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? हाँ रहा मतलब इस उसका ये हुआ कि मेरी फैमिली में से भी दो लोगों ने मजीद आगे, जो मेरे भाई हैं उन्होंने इसको अपनाने का सोचा है। मना किसी ने किया कि नहीं, मना किसी ने भी नहीं किया। इवन के मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है करके देखो। सही है। तो बस एक दफ़ा हिम्मत करने की बात होती है। आपने अगर स्टेप आप लिया एक और दफ़ा आगे स्टेप ले लें, हिम्मत कर लें और हौसला करें तो फिर इंशाल्लाह आपको फ्रूट मिलता है। और ये सारी एफर्ट्स आपने खुद की या खुद की है मैंने सारी एफर्ट या किसी से आपने हेल्प ली या? नहीं, मेरे पास यहाँ पे 2 वर्कर हैं और दैट इज़ ऑल। मेरे वही वर्कर जो हैं मेरा सारे लैंड का जो है वो देखते हैं, चाहे उसके अंदर सफाई का हो। हाँ, जब हार्वेस्टिंग होती है और जब हमारी सोइंग होती है तो हम एक्स्ट्रा वर्किंग लगाते हैं, लेकिन अदर देन दैट हमारा पानी लगाना, स्प्रे करने, बाकी सारे हमारे 2 वर्कर्स 1 एकड़ को अच्छे तरीके से जीवन लहसुन हमारा 5 एकड़ का काम है। 1 एकड़ तो हम सिर्फ लहसुन पे करते हैं, उसके अलावा अंगूर है, गंदम है, बाकी और भी छोटा मोटा है, तो वो ये सारा कुछ उसी को वही देखते हैं। फार्मिंग का शौक था या अचानक इसमें आ गए? किचन गार्डनिंग करती थी घर में, घर पर। ठीक है। पैशन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इसमें आए, जब लैंड था तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है। तो इनिशियली हमने फ्रूट्स के साथ स्टार्ट किया कि घर के लिए फ्रूट्स लगा लें, और बाकी फिर मैंने सोचा इतना लैंड है तो हमने इनिशियली ग्रेप्स लगाए थे। ठीक है। तो ग्रेप्स लगाने के बाद ग्रेप्स पे भी बहुत अच्छी यील्ड आती है, लेकिन वो पेरिशेबल है। तो लहसुन एक ऐसी फसल है जिसको आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। तो इसमें आपका ये नहीं होता कि आज अगर फ्रूट बन गया है तो आपने बेचना ही बेचना है, चाहे वो आप औने पौने बेच दें। इसका ये है कि आप स्टोर कर लें, हम ना बेचें, साल रख लें, 2 साल रख लें। तो इसमें इस लिहाज से बहुत फ़ायदा है। जीवन लहसुन आपने लगाया है, इसका क्या फ्यूचर है? जो नए लगाने वाली ख़वातीन है, आप तो मर्दों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जो हमारे मर्द सोच रहे हैं, डर रहे हैं पिछले 4-5 साल से कि हर साल इसका रेट बढ़ रहा है, इस साल लगाते हैं, अगले साल लगाते हैं। तो आप जैसे मैं समझूंगा कि वो दलेर जो ख़वातीन है वो आके 65,000 से अगले साल 2.5 करोड़, अगले साल अपना एकड़, और फिर उसको 3-4 साल में वो हज़ारों से करोड़ों पे लेके जा रहे हैं। तो वो सोचते रहना कब तक इसका फ्यूचर है, कब तक ये कामयाब है? देखिए फ्यूचर इसका मैं इसको इस नज़र से देखती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ इसका फ्यूचर 2 साल हो,
4 साल हो, 10 साल हो, जब तक ये आपको इनकम दे रहा है जी। वेल एंड गुड। हम्म, लेकिन जब ये आपको इनकम देना, इतनी इनकम देना बंद हो जाएगा, तब भी जब सीड बिकेगा तो सीड भी तब भी महंगा ही बिकेगा। आप कोई भी लहसुन लेने जाएं, अभी भी उसका सीड आपके केजी के हिसाब से डिफरेंट रेट पे बिकता है। बिल्कुल। तो इसका सीड तब भी महंगा होगा, इतना महंगा शायद ना हो। हम्म, लेकिन अगर अभी 2 4 5 साल 10 साल भी होता है, उसके बाद अगर ये मंडी के रेट पे भी चला जाए, तब भी ऐसी कोई भी फसल नहीं होगी जो आपको एक साल में इतना रेवेन्यू दे दे। तो मेरे ख्याल से अगर वो आपको मंडी के रेट पे भी आपको वारा खाता है। हम्म। G1 का इस साल क्या रेट रहेगा, फ्रेश का और खुशक का? वेल फ्रेश मेरा ख्याल है कि अभी जब हार्वेस्टिंग के टाइम तक 4000 चला जाएगा मुझे उम्मीद है। और ड्राई कहाँ तक जाएगा? ड्राई कहाँ तक जाएगा, ड्राई का मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इतना ड्राई जितना लोग ड्राई करते हैं और कहते हैं कि 16,000 जैसे पीछे गया था, मैंने नहीं बेचा, इसलिए मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से 5 6 8 10 इतना तो टच शायद कर ही जाए। आपने लगाया, अक्सर लोग सवाल करते हैं बेचना कहाँ है, आप आपने कैसे बेचा? कोई दिक्कत आई बेचने में? नहीं, ऑनेस्टली मैंने तो फेसबुक पे वो लगाया था एक ग्रुप में कि मेरे ठीक पास है। जीवन लेसन है। वहीं से मुझे बायर आ गए और उन्होंने उठाया और मेरा लमसम ही उठा लिया। ठीक और है। मुझे उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे रेट भी अच्छा मिल रहा था, तो मैंने उनको सेल कर दिया अपना सीड निकाल कर। इस साल आप क्यों नहीं बेचना चाह रहे? इस साल हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए, इस दफ़ा हमने लगाया था, पिछले साल हमने एक कनाल पे 100 केजी लगाया, 100 केजी से 700 केजी निकाला, 700 केजी मल्टीप्लाई किया तो हमने 8 टन मैच्योर सीड निकाला, जो बिल्कुल। कि बिल्कुल ड्राई, ऑलमोस्ट ड्राई जो था, जिसके ऊपर लीव्स नहीं थे। ठीक है। उस हिसाब से हमने जब अपना सीड रखा, तो जब इस साल हमने 9 ड्राई अपना किया और वो 900 केजी हमारे पास रहा, तो वो भी हमारा पूरा एकड़ नहीं कर सका। उसमें से भी अभी हमारे पास एकड़ में से भी 2 कनाल अभी बच गए। हमारा एक तरह से देखा जाए तो ये 6 कनाल लगा हुआ है। ठीक तो है। उस लिहाज से मैं ये सोचती हूँ कि हम इस साल अपनी पूरी यील्ड रखेंगे, इसको 3 एकड़ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगर भी बाद में बचा तो फिर उसको सेल करने का सोचेंगे। G1 लहसुन जैसी आपकी उम्र गुजर गई है इस मुल्क में, इस मुल्क के बासी, आप कोई और फसल कहीं सुनने में आई या आपने खुद को देखा कोई नहीं, ऐसा बिजनेस? मैंने नहीं देखी, क्योंकि हमने इनिशियली, जैसे मैं किचन गार्डनिंग करती थी, तो मैंने इनिशियली थोड़ा सा कनाल के ऊपर ना घर के लिए सब्जी लगा ली। ठीक अब है। वो थोड़ी सी सब्जी भी इतनी सब्जी हो गई कि मैंने सोचा इसका क्या करें, अब इतना तो नहीं खाया जा सकता। तो हमने कहा कि चलो बाजार में दे देते हैं। देखिए, मंडी के हालात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देखने वाले को भी पता है। वो लेने जाए तो कहते हैं बड़ी महंगी, देने जाए तो कहते हैं बाजी, ये तो खरीदता कोई नहीं। तो वही हालात रहे, तो हमने सोचा कि सब्जी को हाथ नहीं डालेंगे कभी ठीक दोबारा। है। सो देखें, यहाँ पे इस तरह आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। जो खवातीन है लगाने वाली, जो मर्द हैं लगाने वाले, जिस तरह मैं लगाते वक्त डरा, जिस तरह आप लगाते वक्त डर पैदा हुआ कि लगाएं ना लगाएं, कश्मकश, उनको क्या पैगाम है आपका कि क्या किसी को नुकसान होगा इसको लगाने से? देखिए, एक दफ़ा आपने अपना सीड बना लिया ना, तो फिर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं ये कहती हूँ कि जो नया लगाने वाला है ना, वो इतनी बड़ी रकम जो है वो खर्च ना करे, वो एक कनाल से। देखिए, मैं भी लेमैन हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ये ज़रात का, ना मैंने कभी कोई ज़मीनें हैं हमारी पीछे से कि हम कहें कि हमने इसमें कभी कभी खेती बाड़ी की हो या ऐसा कोई सिलसिला रहा हो। मैंने सीखा है, पढ़ा है और मेरी लर्निंग है, और मैंने अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सारा कुछ सीखा है। और कुछ मेरी मेंटोर हैं फुरकान भाई, गाइडेंस, उनकी गाइडेंस में मैंने काम किया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी की गाइडेंस में काम करते हैं, और गाइडेंस में जब कोई आप कहें कि किसी की गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो A to Z करें, उसमें आप फिर अपनी बीच में वो जो है ना, वो एडिशन ना करें। तो 2 साल से हम फुरकान भाई के साथ काम कर रहे हैं। मुझे कभी कोई मसला आ जाए, कोई ऐसा मुझे समझ ना आ रहा हो, तो मैं उन्हीं से गाइडेंस लेती हूँ। प्लस हम उन्हीं के मुताबिक INM पे काम करते हैं। INM का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो आपकी सीड में शाइन पैदा करता है, वज़न लाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसका इवन स्प्राउटिंग होती है, और सीड का साइज बड़ा इवन होता है। बिल्कुल सही गल होगी जी। दोस्तों, हम उस खतून के पास खड़े हैं और आप उस खतून की वीडियो देख रहे हैं जिसने 2-3 साल के अरसे में एक धमाका किया है एग्रीकल्चर की फील्ड में, कि वो किसान जिनकी उम्र 60-70 साल हो चुकी है और पूरी अपनी उस एज के दौरानिए में उन्होंने 1 करोड़ का फिगर ना देखा है ना सुना है,
ना कमाया है। जो लोग 100-100 एकड़ काश्त कर रहे हैं वो करोड़ों रुपए का सोच भी नहीं सकते कि वो उन्होंने कमाया कि नहीं। इस हमारी बहन ने अगर दूसरे तीसरे साल इसमें से 2-2.5 करोड़ रुपया कमा के आगे अपना घर का सीड बना लिया है और अब उनका माइंड है कि वो इसको सेल आउट नहीं करेंगे, जो कि इस साल ज़्यादातर लोगों का कि जिन्होंने एक दफ़ा इसमें से प्रॉफिट ले लिया है, अपने पैसे उन्होंने देख लिया कि इसका फ्यूचर क्या है, इसमें पोटेंशियल कितना है, इसमें फ्रूट कितना है, वो अगले साल फिर सीड मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बहुत आगे लेके जाने का सोचते हैं। पाकिस्तान में लहसन की बहुत ज़्यादा कमी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी लहसन की बहुत ज़्यादा कमी है। हम जितना लगाएंगे पहले खुद का पैदा करेंगे जो हम खुद खा सकें, उसके बाद इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करिएगा ताकि किसी भाई बहन का फ़ायदा हो, वो इनकी तरह उठे और थोड़े से स्टार्टअप लेके 2-3 साल में एक बड़ा स्टेप ले सके। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।